हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम ए हाउस सॉफ्टवेयर की मदद से विंटर गार्डन बनाने सीखेंगे। जो हम ये देखेंगे कि विंटर गार्डन हम कैसे बनाते हैं और उसकी मॉडलिंग कैसे करते हैं, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और हम ले चलते हैं आपको इसके फ्लोर प्लान पे फिर और हम दिखाते हैं। ये इसका फ्लोर प्लान है विंटर गार्डन का। और आप देख सकते हैं इसकी में दूरी दी हुई है। और ये हमारा इंटरफेस है। हम कस्टमाइज में चलते हैं, एल्युमिनियम डोर में आए। ये हमारा विंटर गार्डन का ऑप्शन है और हम इसी पे मॉडलिंग करेंगे विंटर गार्डन की। अब हम ले चलते हैं ऐड ऑक्सिनरी पे। उस पे हम लाइन को ड्रा करेंगे और एक एक करके हम सीखेंगे कि हम ऑक्सिनरी लाइन से इसकी हम जो दूरी है आपको दिखाए थे पहले फ्लोर प्लान पे, उसी से हम ड्रॉ करेंगे उसकी जो जो दूरी है। ये हमारी बीट्स को दिखाती है कि हम जो कितने बीट्स पे रख सकते हैं। ये हमारा है 6000 और एक हम लाइन इधर दे देते हैं इस साइड। फिर यहाँ से हम इस साइड हम ऑफसेट मारेंगे 5800 और फिर हम नेक्स्ट करते हैं जिधर से हम एंट्री गेट रखेंगे। ये हमारा 2000 रहेगा, ये हमारा 1800 है। अब हम इस पे लाइन को हम ड्रा करेंगे, लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। अब हम एक लाइन बीच में कर लेते हैं डिवाइड। ये हमारा प्लान रेडी हो गया। अब हम इसको स्टिच करेंगे, थोड़ी ऊपर तक हाइट में लेंगे, 4200 करेंगे। ये हम करेंगे 3000। इतना पॉपसेट हम मार लें स्टिच करके। अब इस साइड हम स्टेयर और डोर रखेंगे। हम इसके इंटीरियर में चलते हैं। इस साइड हम डोर बनाएंगे। पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं इस एरिया को, क्योंकि जो हमारा फ्रंट में आएगा रूम्स और इसमें आने का एंट्रेंस बना रहे। अब ऑक्सिलरी लाइन लेते हैं। यहाँ से हम स्टेयर के लिए जगह अपने एडजस्ट करते हैं। ये हम रखते हैं 1200, यहाँ से करते हैं 300। अब फिर 300 कर लेते हैं। अब इसका हम लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं स्टेयर को, पार्ट को। ये हम ड्रॉ कर लिए। अब ये हमारा फाउंडेशन का हो गया और हम फाउंडेशन को थोड़ी हाइट पर हम स्टिच कर लेते हैं। ये हम 450 कर लिए। इसको हम 300 कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 150। ये हमारा फाउंडेशन का क्लियर हो गया। अब हम फ्रंट में आते हैं। अब इस साइड हमारा है, इसको हम थोड़ा सा डाउन करते हैं पोर्शन को 600। इसको हम कर लेते हैं डाउन। ये हमारा थोड़ी स्लोपिंग हो गई। अब क्लियर ऑक्सिलरी जो हमारी लाइनिंग है थोड़ी हटा देते हैं। अब फिर से लेते हैं ऐड ऑक्सिलरी लाइन। अब हम जहाँ पे डोर लगाना है, डोर के लिए हम कस्टमाइज करते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं इसको कितना चाहिए 350। अब हम कर लेते हैं 1000 का विड्थ। इसकी हाइट रख लेते हैं हम 1200 कर लिए। इसकी हाइट इसकी इक्वल रहेगी। अब हम लाइन से एक ड्रॉ कर लेते हैं डोर के एरिया को। अब स्ट्रक्चर का ये काम अभी फिनिश हो गया है। क्लियर कर लेते हैं ऑक्सिलरी लाइन को। ये हमारा सरफेस डिजाइन है। इसको हम फसाड रख लेते हैं जो होलो हो जाएगा।
फिर इसी में हम विंडो को कस्टमाइज करेंगे और जो हमें डिज़ाइन देनी है वो हम डिज़ाइन को रखेंगे। फ्रेम की फसाड सबको कर लेते हैं, सिर्फ हम रूफ एरिया को छोड़ेंगे। जो हमारा सरफेस होगा टॉप का सबको हम फसाड कर देते हैं। जहाँ पे हम इसके फ्रेमिंग कॉर्नर पे लगाएंगे, अभी हम दिखाते हैं इसको। पहले हम इसको फसाड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया फाइनली। अब हम इसका टॉप सरफेस को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट दोनों कर लेते हैं। अब हम टॉप सरफेस, ये हमारा रूफ में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसके भी डिज़ाइन हम आगे दिखाएंगे अभी। अब हम ये जो अब बताने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके हम फ्रेमिंग कैसे करते हैं। लाइन लॉफ्ट में आते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेट फ्रेमवर्क में कितने सारे लिस्ट हैं, जिसमें से हम वॉल कॉलम एंड बीम को ही सिलेक्ट करेंगे। बाकी ये सब कॉर्नर कॉलम बीम है, इसके कुछ अलग फंक्शंस हैं। हम अभी वॉल कॉलम एंड बीम पे करेंगे। 138 पे ये चार्ट है इसके, ये मटेरियल्स हैं और साइज़ में जो एक सर्कल दिया है उस पर हम चेक करेंगे, जो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट के बाद अब हम वॉल कॉलम एंड बीम को, और फिर इसके बाद चेक करते हैं यहाँ से आगे इसकी फ्रेम, और इसको अब हमें चेंज करना होगा कि उसके फेस में है कि नहीं, वो भी हम बताएंगे। लॉफ्ट एडिट में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मिरर है, रोटेड है, यहाँ से फंक्शन को बदल सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जिस व्यू में चाहिए, जिस साइड चाहिए वहाँ से हम मिरर फिलेट कर सकते हैं, रोटेट। अब हम नेक्स्ट को करेंगे। यहाँ से लाइन लॉफ्ट को सिलेक्ट करके फिर उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट करने के बाद अपने आप पुटअप हो जाएगी। इसी तरह हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं हर एक कॉर्नर को, हर एक फ्रेम को। फिर हम बीम को करेंगे। अभी तो हम कॉर्नर को कर रहे हैं, वो वॉल कॉर्नर को। इसकी हाइट छोटी है, इसको हम अभी बड़ा करके भी दिखाएंगे। 1200 है टोटल। यहाँ से हम इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं और बी में हम विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ये हो गए 1200। अब लाइन लॉफ्ट में आते हैं। अब इसे हम कॉर्नर कॉलम को बीम करते हैं, क्योंकि इसकी हाइट छोटी है, क्योंकि ये साइड में कोने पे है। अब फिर इसको हम फिलेट कर लेते हैं, मतलब इसके एंगल को चेंज कर लेते हैं। इसे भी हम बदल लेते हैं, रोटेट। हमारा लाइन लॉफ्ट लेते हैं, ओके। वॉल कॉलम एंड बीम पे आते हैं, फिर इसके डायरेक्शन को बदलते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। फ्लिप कर लिए। इसकी हाइट को हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा 1200 है। अब हम आते हैं बीम पे। हमारे कॉलम के ख़त्म हो गए, अब हम बीम पे करेंगे। सिलेक्ट लाइन लॉफ्ट, सिलेक्ट। ये हमारा बीम का है। सेम प्रोसेस, सेलेक्ट करते जाएंगे। और सिर्फ ध्यान देंगे कि सरफेस से ये ऊपर जा रहा है, हम सरफेस से नीचे रखेंगे ताकि उसके इक्वल रहे। जो हमारा रूफ आएगा वो बिल्कुल फिर इक्वल आए, उसमें कोई ओवरलैपिंग ना हो। ये हमारा हो गया 1800। इसी तरह से हम सारे बीम को
कर लेंगे चेक फ्रेम को। इसके हम डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आउटर में है, हम इसको इनर में कर लेंगे। लाइन लोफ्ट सिलेक्ट चेक। इसके हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं डायरेक्शन को। हाँ, ये परफेक्ट है। ये अब इसके भी एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी थोड़ा आउटर में आ जा रहा है। हो गया ये भी। अब इसे सिलेक्ट करते हैं। अब हमारा है पेंट्रोफ वॉल बीम का है, इसके भी डायरेक्शन को हम एडजस्ट करते हैं, रोटेट। हो गया सही डायरेक्शन में भी। अब हम इसको करते हैं डोर को। डोर क्योंकि ये हमारा इसके सीधे पैरेलल रहेगा, इसको हम ऑफसेट कर देंगे 1800, क्योंकि इसके बीच की बीट तो 1800 थी। जल्दी जल्दी इसको हम सब फ्रेम लगा लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको हम बीम में कन्वर्ट कर लें दोनों को लॉक। अब हमारा अगला प्रोसेस रहेगा ये रूफ का। इसको एडजस्ट कर लें। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारे फ्रेमिंग वर्क जो है सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम विंडो और डोर को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हम विंडो लगा के देखते हैं। सरफेस डिज़ाइन है, सरफेस डिज़ाइन को चेक करके यहाँ क्लिक किए और हम 2D डिज़ाइन में आते हैं। 2D डिज़ाइन में ओके, ये इसका इंटरफेस आ गया। उसकी सेम डिज़ाइन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी जो विड्थ है 1722 आ रही है, यानी 1702 आ रही है। तो इसमें कुछ कम होगा, जो 69 ओके 69 ये विड्थ कम है। इसको हम अगर 69 को प्लस करेंगे, ये फिर पूरी विड्थ को कवर करेगी। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इसको हम ओके करते हैं। इसमें इसकी विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, इंडेंट वैल्यू को ओके। अब हम इसमें ड्रैग करके रखेंगे तो ये पूरी परफेक्ट उतने कवर कर लेगी, उतने एरिया को, उसमें गैपिंग जो है नहीं आएगी। ऑटो कर लेते हैं। अब ये पूरी कवर आपको दिख रही होगी। अब इसमें हम विंडो की डिज़ाइन करेंगे। सरफेस 2D डिज़ाइन। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स को। यहाँ वर्टिकल में हम वर्टिकल में डिवाइड कर लिए। इसमें हम फिर ओपन करने के लिए विंडो लगा देते हैं। लेफ्ट फ्रेम है कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। बीच में फिक्स ग्लास है, साइड में विंडो ओपन है। अब इसी तरह हम फास्ट करके सारे तरफ कर लेते हैं। ये हमने कर लिया सारे। थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट कर लिए हैं, नहीं तो एक एक करके बनाते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। इसको हम डोर को दिखाते हैं। इसकी वैल्यू को हम जो हम पहले दिखाए थे 69 ओके। डोर ओके ड्रैग कर लिए। इसको 0 कर लेते हैं। यहाँ से इसके पैनल्स लगा लेते हैं कंप्लीट। ये हमारा डोर हो गया, एल्युमिनियम डोर, सारे एल्युमिनियम की फ्रेमिंग है। अब यहाँ पे थोड़ा ऑफसेट कर लेते हैं, जो हमारा इक्वल हो जाए। कुछ गैपिंग थी, ये आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसके टॉप सरफेस के, जो रूफ है, रूफ में डिज़ाइन कैसे डालते हैं। टॉप सरफेस, टू डी डिज़ाइन में आते हैं। ये हमारा आ गया टॉप सरफेस का। अब इसमें कुछ हम विंडो भी लगाएंगे, कुछ हम प्लेन भी रखेंगे वेंटिलेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से 69 एडजस्ट, उसमें
जो गैपिंग है, गैपिंग को कवर के लिए है। रूफ डिज़ाइन में आते हैं, ग्लास है बाय क्वांटिटी। ये कितने पीसेस चाहिए इसमें आता है बाय इंटरवल में। जनरेट कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक आ गया पुटअप। इसमें हम कुछ विंडोज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। वेंटिलेशन के लिए और वैसे भी एंट्री के लिए है, एक शो के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये सारे ग्लासेस हैं। और सेम प्रोसेस इस पे हम कर लेते हैं। फ्रंट में क्लिक किए, टॉप सरफेस में ये एरो का डायरेक्शन ये दिखाती है कि विंडो को ओपनिंग किस साइड से होगी, इनर या आउटर। एरो नीचे की है तो इनर साइड की ओपनिंग है विंडो की, जो टॉप में लगी हुई है। इसकी वैल्यू को हम फिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा हम ऑफसेट करते हैं, क्योंकि जो हम फ्रंट में लगाए थे फ्रेम के लिए, उसके लिए एडजस्टिंग की जगह छोड़ देते हैं इतनी। रूफ डिज़ाइन में आते हैं, ग्लास बाय क्वांटिटी, ये जनरेट कर लेते हैं। यहाँ विंडोज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं सेम व्यू, ये फिनिश हो गया। बाकी आप कलर भी डाल सकते हैं। कलर का मतलब उसमें स्ट्रक्चर में जो हमारा बेस था, फर्नीचर भी ड्रैग करके रख सकते हैं।